हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए थे और वो सारे ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैंडल बाय कैंडल विक रीडिंग समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप ध्यान से और पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इसमें जो मैं विक रीडिंग समझाने वाला हूँ वो अभी तक यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इतना डीपली मैं समझाने वाला हूँ विक्स रीडिंग को, तो ये वीडियो स्किप मत करो, ठीक है। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है और यहाँ से मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया था। CWRV में ट्रेड करने के लिए हमें 2 या 3 कैंडल को रीड करना होता है, ठीक है, और स्टोरी मेकिंग करना होता है। ओके, तो देखो इस कैंडल में क्या हुआ, बोथ साइड सिमिलर फाइट है। किसने करी है? सेलर्स ने। अगर बोथ साइड सिमिलर फाइट होती है तो उसका मीनिंग ये है कि अपोजिट पार्टी स्टैंडर्ड फाइट करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहती है और सेलर ने यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ भी किया है। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना है, ठीक है। अब देखो ये कैंडल ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट एंट्री किसने करी? बायर्स ने। और बायर्स ने सेलर का एंट्री पॉइंट ब्रेक करा, उसके ऊपर चले गए वो, और यहाँ से सेलर स्ट्रांगली नीचे आ रहे और लोअर साइड से और एक छोटा सा रिजेक्शन है। इस कैंडल का वॉल्यूम लो है और नेक्स्ट कैंडल रेड है। ओके, तो यहाँ पे देखो बायर्स ने इस कैंडल में अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का ट्राई किया है, बट बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल हो गए। ओके, तो इसका मतलब बायर्स वीक है और बायर का वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ पे बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल होते हैं तो नेक्स्ट कैंडल पे वो ट्राई करते हैं कि सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाए। अब उसका कंफर्मेशन क्या होता है? अगर ये अपर रिजेक्शन प्रीवियस अपर रिजेक्शन से बड़ा होता है और बायर्स सेलर के रूम में मोर देन 50% एंटर होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि बायर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं। ओके, अब देखो ये 60-70% बायर गए हैं सेलर के रूम में और यहाँ से सेलर्स ने बायर को हराया और सेलर नीचे ले आए, ओके, कैंडल को, और लोअर साइड से एक छोटा सा रिजेक्शन है। अभी हमें क्या पता है कि बायर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं, इतना मालूम है, ओके। बट सिर्फ वो डिक्रीज़ करने के लिए गए और वॉल्यूम लो है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं बनेगा। फाइनली फाइट पे डिपेंड होता है, ओके। तो इस कैंडल की फाइट हम देखेंगे। ये जो अपर साइड का रिजेक्शन है वो बॉडी से बड़ा है और ये लोअर साइड का जो रिजेक्शन है वो बॉडी के 50% से कम है। यानी कि इस कैंडल में जो फाइट हुई है वो स्टैंडर्ड फाइट हुई है। भले ही बायर्स यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए थे, बट डिपेंड कहाँ होता है? फाइट के ऊपर। तो इस कैंडल में फाइट हुई है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड फाइट होती है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे बायर्स ने ट्राई तो किया वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए बट वो फेल हो गए, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक पुट का ट्रेड करा है, ओके। तो आई होप ये आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, ओके। तो इस कैंडल में क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया क्योंकि ये बॉडी एक अच्छा था और उससे भी ये डिक्रीज़ है, यानी कि बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करा है। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, ओके। यानी कि ये जो सेलर है वो अभी ज़ीरो हो गए। अब जो नेक्स्ट कैंडल में सेलर ने ट्राई करा है नीचे जाने के लिए वो न्यू सेलर है, ओके। और थोड़ा सा एंटर करे सेलर और उसके बाद बायर ने उनको हराया। बायर ने एक अच्छा खासा कैंडल बनाया और ऊपर साइड से भी सेलर अवेलेबल नहीं है। इस रिजेक्शन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो बॉडी इंक्रीज़ हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये वॉल्यूम बायर्स ने ही इंक्रीज़ करा है, ठीक है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, ओके। तो नेक्स्ट कैंडल में सेलर का टास्क क्या होगा कि बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करे। तो
ये जो सेलर है वो बायर के रूम में मोर देन 50% एंटर नहीं हुए हैं। इसका मतलब वो वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गया नहीं। ओके, 50% से देखो ये 50% को क्रॉस नहीं कर पाए सेलर्स बायर के रूम में। इसका मतलब ये है कि बायर्स के रूम में बायर बहुत ही स्ट्रांग है। तो बायर ऐसे ऊपर गए और ऊपर से भी कोई रिजेक्शन नहीं है सेलर का। तो इसमें बायर्स ने प्रूव करा है कि हम स्ट्रांग हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया है बायर्स का, बट बायर का वॉल्यूम लो यहाँ पे क्यों है? इसका मतलब बॉडी से ये बोल रहे कि हम स्ट्रांग है, अच्छा खासा एरिया बनाया, बट वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर पाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पुट का ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखो ये सेलर बायर के रूम में 50% से ज़्यादा नहीं आए। इससे हमें ये पता चलता है कि बायर स्ट्रांग है। बायर स्ट्रांग है और यहाँ से बायर ऊपर चले गए थे सेलर को हरा के, और जब ऊपर गए तो सेलर का कोई भी रिजेक्शन नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया बायर्स का है और बायर का वॉल्यूम लो है। तो मैंने पुट का ट्रेड लिया है यहाँ पे। ओके, आई होप ये भी ट्रेड आपको इजीली समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ठीक है, तो सेम उसी टाइप का ये ट्रेड है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर का वॉल्यूम लो था, इस वजह से बायर आ गए। ओके, और ये सेलर ज़ीरो हो गए तो ये बायर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा। देखो बॉडी भी इंक्रीज़ हुआ है प्रीवियस कैंडल से और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल में सेलर का टास्क क्या होगा कि बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करे। ओके, तो ये जो सेलर्स है वो बायर के रूम में मोर देन 50% एंटर हो गए हैं। ओके, 50% से ज़्यादा एंटर हो चुके हैं या ऑलमोस्ट 50% तक है। ओके, और यहाँ से बायर ने सेलर को हराया, बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है। ठीक है, अब इस कैंडल में जो फाइट हुआ है वो फाइट है एबनॉर्मल फाइट। ओके, अगर बॉडी वीक होती है तो हम अपर वीक टू लोअर वीक देखते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 1:4 का रेशो होना चाहिए। अब ये अपर वीक जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, तो इस वीक को हम हेड इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेड लेग इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, बट ये 3 के आसपास लग रहा है मुझे, अप्रॉक्सीमेटली 4 नहीं है। यानी कि ये जो फाइट है वो एबनॉर्मल फाइट है। तो एबनॉर्मल फाइट किस लिए होती है? वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। बट यहाँ पे सेलर ने एबनॉर्मल फाइट करी, वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का ट्राई किया, बट वो फेल हो गए, इसलिए तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना है। ओके, डिक्रीज़ करने में फेल हो गए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेलर एक्टिव है। तो नेक्स्ट कैंडल में किस लिए ट्राई होगा? वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई होगा। ओके, तो इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है, हमें इतना मालूम है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है बायर का रूम, ये रहा बायर के रूम का 50%। तो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ और सेलर ने नीचे जाने के लिए ट्राई किया। सेलर्स ने बायर के रूम में जस्ट 10 या 20% तक ही एंट्री करी है। इससे हमें ये पता चलता है कि बायर्स के रूम में बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि कैंडल ओपन होते ही सेलर ने नीचे जाने के लिए ट्राई किया, बट बायर ने उनको अलाउड नहीं किया, इवन 50% को भी क्रॉस नहीं करने दिया। तो ये पता चला है कि बायर स्ट्रांग है बायर्स के रूम में। ओके, तो बायर ने कंट्रोल लिया, बायर ने जो सेलर नीचे आए थे उनको हराया, यहाँ तक गए और ऊपर से एक छोटा सा रिजेक्शन है। ठीक है, हमें क्या पता चला है? इस कैंडल में बायर स्ट्रांग थे। ओके, इस कैंडल में सेलर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए गए नहीं, ये हमें मालूम है। अगर इंक्रीज़ करने के लिए गए होते तो एटलीस्ट ये 50% को क्रॉस करते, बायर के रूम में मोर देन 50% एंटर करते, बट नहीं करे वो। तो जस्ट 10 या 20% एंटर करे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि बायर के रूम में बायर स्ट्रांग है। तो बायर का टास्क क्या होगा? बॉडी इंक्रीज़ करना। तो बायर्स ने बॉडी भी इंक्रीज़ कर ली। और देखो ये जो सेलर की क्वांटिटी थी सेकेंड कैंडल में वो डिक्रीज़ हो गई थर्ड कैंडल में। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल्स बायर है, मतलब इस कैंडल को बायर्स लीड कर रहा है। तो बायर का वॉल्यूम हाई होना चाहिए, बट यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब बायर ने अपना वॉल्यूम
लॉस्ट किया है, मेंटेन नहीं कर पाए अपना वॉल्यूम वो, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक पुट का ट्रेड करा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ठीक है, इस कैंडल में वन साइड फाइट है और बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो नेक्स्ट कैंडल पे बायर आ गए। ओके ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर ने एंट्री करी और यहाँ तक गए, बायर ने उनको हराया, ऊपर ले आ गए और ऊपर से एक छोटा सा रिजेक्शन है और इस कैंडल का वॉल्यूम है लो, लो वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। तो इस कैंडल में वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए फाइट हुई है। ओके, मतलब सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं बट वो फेल हो गए, इसका मतलब सेलर वीक है और उनका वॉल्यूम लो है। तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर का क्या टास्क है कि बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए जाना है, बट यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री ही नहीं करी बायर के रूम में, इसका मतलब सेलर्स बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए गए नहीं। ओके, और यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया और डायरेक्टली ऊपर गए और बायर ने बॉडी भी इंक्रीज करा है। ठीक है, हर एक लोग क्या सोचते हैं कि बायर्स ने बॉडी इंक्रीज करा है, वॉल्यूम लो है, यहाँ पे पुट का ट्रेड लेता हो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस कैंडल पे स्टैंडर्ड फाइट हुआ है। देखो, यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, बॉडी इंक्रीज कर दी और ऊपर साइड से एक रिजेक्शन है। ये जो ऊपर साइड का रिजेक्शन है वो बॉडी के 50% से कम है, यानी कि ये वन साइड की स्टैंडर्ड फाइट है। ओके, तो वन साइड की स्टैंडर्ड फाइट है और स्टैंडर्ड फाइट किस लिए होती है? वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड करा है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए इतना फाइट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी इंक्रीज़ कर दी, तो यहाँ पे उसी हिसाब से फाइट भी इंक्रीज़ करी है। ओके, और अकॉर्डिंग टू द बॉडी ये फाइट है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड फाइट वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए होती है। फेल हो गए सेलर यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस कैंडल में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया है सेलर के द्वारा। ठीक है, बट सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि सेलर वीक है और सेलर का वॉल्यूम लो है, इंक्रीज़ नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या करेंगे, सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे। अब ये रहा बायर्स का रूम, क्योंकि ये कैंडल वीक है तो रूम टोटल एरिया लेंगे हम, लोएस्ट पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक, और ये रहा आपका बायर के रूम का 50%। नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ और सेलर ने एंट्री करी बायर के रूम में जस्ट 20% तक। तो इससे क्या पता चल रहा है, इस रूम में स्ट्रॉन्ग कौन है? बायर स्ट्रॉन्ग है। और ऑलरेडी हमें ये भी मालूम है कि इस रूम में, मतलब इस कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बायर स्ट्रॉन्ग है और उनका वॉल्यूम जो है वो हिडनली स्ट्रॉन्ग है। ओके ओके, तो देखो, सेलर्स ने बायर के रूम में जस्ट 20% एंट्री करी, इससे ये पता चला कि बायर स्ट्रॉन्ग है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो बायर को एक अच्छा खासा बॉडी बनाना है, तो बायर्स ने बॉडी भी इंक्रीज़ करा प्रीवियस कैंडल से। ओके, और ऊपर साइड से एक सेलर ने रिजेक्शन दिया। तो इस कैंडल में एबनॉर्मल फाइट हुई है। वो कैसे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बॉडी लोअर फाइट जो है वो स्टैंडर्ड है। ओके, अगर इस कैंडल में ओवरऑल फाइट स्टैंडर्ड होना होता तो ये अपर साइड का जो विक है वो छोटा चाहिए था, मतलब जितना लोअर रिजेक्शन है उतना अपर रिजेक्शन होना चाहिए था। देखो, जो लोअर रिजेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी 50% से कम है और अपर रिजेक्शन जो है वो बॉडी के 50% से ज़्यादा है, यानी कि ये हो गई एबनॉर्मल फाइट। अगर लोअर रिजेक्शन अकॉर्डिंग टू द बॉडी 50% से कम है और अपर रिजेक्शंस भी बॉडी के 50% से कम है, तो इस कैंडल में स्टैंडर्ड फाइट मान सकते हैं हम। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक साइड स्टैंडर्ड फाइट, एक साइड एबनॉर्मल फाइट। तो ओवरऑल फाइट को क्या हो गई? एबनॉर्मल फाइट। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होती है? वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। इस कैंडल में ट्राई करा है सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में, बट वो फेल हो गए। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस कैंडल पे ट्रेड लिया और यहाँ से मैं
कैंडल को रीड करते हुए आया हूँ। ओके, अब इस कैंडल में क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ, सेलर डायरेक्टली नीचे गए और बायर ने उनको रिजेक्ट करा। अब इस कैंडल में जो लोअर रिजेक्शन है वो बॉडी से बड़ा है, ठीक है। तो ये वन साइड की स्टैंडर्ड फाइट है। तो वन साइड की स्टैंडर्ड फाइट क्यों करी है, क्योंकि बायर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है यहाँ पे, बट वो फेल हो गए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पुट का बना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज में फेल हो गए तो नेक्स्ट कैंडल पे बायर ट्राई करेंगी कि सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करे। अब ये बायर सेलर के रूम में मोर देन 75% एंटर हो चुके थे, यानी कि वो बायर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं और यहाँ से सेलर ने कंट्रोल लिया और लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। तो इस कैंडल में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए फ़ाइट हुई है, बट वो फेल हो गए, यानी कि सेलर वीक है और उनका वॉल्यूम लो है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। यहाँ पे इंक्रीज़ करने में बायर्स फेल हो रहे हैं, बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में यहाँ पे फेल हो रहे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पे वो ट्राई करेंगे कि सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करें। तो ये रहा सेलर का रूम, हाईएस्ट पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक, और सेलर के रूम में बायर्स जो गए हैं वो मोर देन 50%, ओके 70% तक गए हैं, यानी कि वो डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं सेलर का वॉल्यूम, और यहाँ से कंट्रोल लिया सेलर ने, सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से अगेन एक रिजेक्शन है। ये बायर जो है वो सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए थे, बट इस कैंडल में जो फाइट हुआ है वो स्टैंडर्ड फाइट है, क्योंकि अपर रिजेक्शन बॉडी से बड़ा है और लोअर रिजेक्शन भी बॉडी से बड़ा है, तो दोनों साइड की फाइट स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू द बॉडी, और ओवरऑल फाइट जो है वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड फाइट होती है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, बट यहाँ पे बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल हो गए, तो इस वजह से मैंने पुट का ट्रेड करा है, ठीक है। तो आज मैंने CWRV रीडिंग के ऊपर, मतलब CWRV के बेसिस पे मैंने आपको ट्रेड समझाए हैं, और मुझे लगता है कि आपको इसका हेल्प हुआ होगा अंडरस्टैंडिंग करने में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ, ओके। और आपको कोई क्वेरी है तो मुझे आप DM कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और किसी को मेंटरशिप में ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ की अनाउंसमेंट होने वाली है 25 से, तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।